गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 21 मई वीरवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में पिछले 50 साल से तकरीबन ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखता है कि कुछ सियासी पार्टियों ने, कुछ सियासी ग्रोह हैं, उन्होंने, कुछ इंडिविजुअल्स ने इस भारत की सियासत पर एक कब्ज़ा सा जमा रखा है। इसी तरह इनके साथ साथ हमारे भारत की एलिट क्लास में एक तबका और है जिसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। वो तबका अपने आप को सुपीरियर मान के चलता है, अपने आप को बड़ा अक्लमंद, बड़ा चाणक्य की औलाद मान के चलता है, चाणक्य का स्टूडेंट मान के चलता है, चाणक्य का फॉलोअर मान के चलता है। और चालाकी और मिसलीडिंग से लोगों को आपस में उलझाना कैसे है, आम लोगों को मिसलीड करके अपने इंटरेस्ट का रास्ता कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों में वो माहिर है। और वो देखा जाए तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में वो कामयाब भी किसी हद तक दिखता है। तो हम बात कर रहे थे कि सियासी पार्टियों की, ग्रोहों की, इंडिविजुअल्स की, या ये जो एक एलीट क्लास का तबका है, इसकी, इन लोगों ने ऐसा माहौल बना लिया है भारत में जैसे पेटेंसी राइट्स इन्होंने सियासत चलाने के लिए इन्होंने ले लिए हैं। ये किसी नए आदमी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। नए कोई कोशिश करने वाले, कोई मजलूम लोग इकट्ठे होके आगे आएँ, कोई इंडिविजुअल्स इकट्ठे होके आएँ, कोई अपने तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको डराया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, उसको मिसलीड किया जाएगा, बहकाया जाएगा। अगर कोई चारा ना चला तो उस पर FIR पुलिस वालों को कह के किसी केस में उसको फंसा दिया जाएगा। ये एक माहौल सा यहाँ चल रहा है। इससे क्या है, एक सियासी घुटन जैसी भारत में देखने को मिलती है। तो साथियों, मैं कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एक्सपर्ट अपने आप को नहीं मानता। मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे, वैसे मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर भी हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न भी हूँ। उसके नाते हम जैसे लोगों को भी कोशिश करनी है कि जो अपना योगदान, अच्छा योगदान जो हो सके वो देना चाहिए। तो पिछली 9 मई को, हाँ, एक बात और कहना ज़रूरी है। पिछले 3-4 महीनों में आपने जम्मू में देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं MLAs के पास नहीं जा रहे हैं, मिनिस्टरों के पास नहीं जा रहे हैं, अफसरों के पास नहीं जा रहे हैं। वो किसके पास जा रहे हैं? जो दाकड़ किस्म के जो खड़पैंच हैं उनके पास जा रहे हैं अपने मसले लेके, या कोई कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके पास जा रहे हैं। तो वहाँ से एक अंदाज़ा लगा कि एक वैक्यूम है बीच में। तो मैंने 9 मई को 2 पोस्टें फेसबुक पे मैंने चढ़ाई। उसमें मैंने लिखा, भारत का नक्शा बना के उसमें बीच में लिखा, क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को रिप्लेस कर दिया जाए। दूसरी में मैंने लिखा, क्या आपको नहीं लगता कि जो नए उभरते नेता भारत में आ रहे हैं बाहर, उनको ट्रेंड करने के लिए भारत में उन कोचिंग सेंटर चाहिए जो उनको ट्रेंड कर सकें ताकि वो अच्छे लीडर बन सकें। ये 2 पोस्टें मैंने अपने फेसबुक अकाउंट में चढ़ाई। 15-16 मई को क्या होता है, हमारे भारत के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, वहाँ किसी केस के दौरान, सुनवाई के दौरान, एक ऐसा अनएथिकल कमेंट किया उन्होंने जो भारत का मायूस नौजवान है,
परेशान नौजवान है उसको काकरोच कह के संबोधित किया, उसको काकरोच का नाम दिया। तो ये बड़ी ठेस लगी भारत में उस 25-30% जो युवा वर्ग है उसके दिल को बड़ी ठेस लगी इससे। बाकी भी लोगों ने महसूस किया। अच्छा होता कि चीफ जस्टिस साहब इस शाखा प्रधान वाली, शाखा प्रमुख वाली ज़ुबान इस्तेमाल करने से बचते, लेकिन वो चीफ जस्टिस हैं, वो ताकतवर हैं। उन्होंने सोचा ठीक है, हम जो कहेंगे वो सत वचन होगा, उसको सत वचन कहा जाएगा। तो उसका रिएक्शन बड़ा हुआ, बड़ी नाराज़गी लोगों में आई। तो किसी ने, सुनाते हैं, किसी ने कोई अकाउंट बनाया काकरोच जनता पार्टी के नाम से। कोई अमेरिका में लड़का है, यंग लड़का है, पहले आम आदमी पार्टी में था, सुना है, ये भी सुना है सोशल मीडिया से। तो 4 दिन में 60 लाख फॉलोअर उसके हो गए उस अकाउंट में। वो 60 लाख कौन हैं? भारत का परेशान नौजवान, मायूस नौजवान, अनएम्प्लॉयड नौजवान। उसने वहाँ डिजिटल एक रजिस्ट्रेशन करवा के ये दिखाने की कोशिश करी, अपना गुस्सा दिखाने की, अपनी नाराज़गी दर्ज कराने की कोशिश करी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और समझदार लोग हों अगर, उनको इससे बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। हमारे क्या हो रहा है यहाँ, रात को एक न्यूज़ लॉन्चर नाम से पोर्टल है, वहाँ उनके एडिटर हैं आशीष चित्रांशी। उन्होंने बताया कि जो भारत की सियासी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, इनको सबक लेना चाहिए इससे। इनकी किसी कॉल पर 1 लाख फॉलोअर बनने में, 2 लाख फॉलोअर बनने में हफ्तों लग जाते हैं, इनका नहीं बनता। तो उस लड़के ने अकाउंट बना के एक सामने रखा, नाराज़गी रजिस्टर कराने के लिए 4 दिन में 60 लाख लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। तो ये क्या दिखाता है? उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों को इसे सबक लेना चाहिए, जो अपनी अकड़ में रहती हैं, जो किसी से अपना टेलीफोन रब्ता नहीं रखती, अपने वर्कर के साथ कोई रब्ता नहीं रखते और अपनी मस्ती में चल रहे हैं, कोई लेना देना किसी से नहीं। वो समझते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं ये एक बदवा मज़दूर हैं, जब बुलाएंगे ये आ जाएंगे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको सबको सबक लेना होगा। अब रही बात, उसका बड़ा चर्चा है पूरी दुनिया में, भारत में ख़ास करके, उस काकरोच जनता पार्टी का। वो आगे क्या शक्ल लेगी, कैसे ये जो कब्ज़े वाले लोग हैं, पेटेंट राइट्स, पेटेंसी वाले जो भारत के बैठे हैं कब्ज़े जमा के, ये कैसे उसको डील करेंगे, ये कैसे उसको हराने की कोशिश करेंगे, कैसे अपने 3 टांग वाले, 6 टांग वाले काकरोच उनमें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनका खेल बिगाड़ा जाए। तो इसके बड़े अंदेशे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या होगा ये दूसरी बात है, लेकिन ये जो आहट हुई है इससे भारत के लोगों को, ज़िम्मेवार लोगों को एक सबक लेना होगा और इससे अलर्ट महसूस करके अपने आप को एक ठीक शुरुआत की तरफ अगर कोई यत्न किसी तरफ से होता है, उसको उत्साह देने का काम होना चाहिए। उसको टांगें खींचने वाले तो अपना काम करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हमारा मानना यह है, उनको किसी भी अच्छी सोच को उभरने में उसका मददगार बनना पड़ेगा। तभी ये मोनोपोली ख़त्म होगी, तभी एक नए दौर की शुरुआत का एक अंदाज़ा, एक उम्मीद हम लोग कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।